ये कहानी एक पुराने और वीरान हवेली की है जो एक छोटे से गांव के किनारे स्थित थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है जो कभी किसी को चैन से रहने नहीं देता। कई सालों से कोई भी व्यक्ति वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक युवक रामू आया। वह बहुत साहसी था और उसने सुनी हुई कहानी को चुनौती देने का निर्णय लिया। रामू ने सोचा, अगर यह सच है तो मैं उस भूत से मिलकर देखूंगा। वह हवेली की ओर बढ़ने लगा, जबकि गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे। हवेली के पास पहुंचते ही रामू ने महसूस किया कि माहौल कुछ अजीब सा है। हवेली में घुसते ही दरवाजे खुद ही बंद हो गए और अचानक पूरे मकान में ठंडी हवा बहने लगी। रामू के कदमों की आवाज और अंधेरे में चिरपिंग की आवाजें गूंजने लगीं। वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा और एक कमरे में प्रवेश किया जहां एक पुरानी पियानो रखी थी। उसने पियानो बजाने की कोशिश की और तभी कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। कमरा ठंडा हो गया और अचानक एक सफेद धुंध कमरे में फैल गई। धुंध के बीच से एक पारदर्शी रूप में एक महिला का भूत सामने आया। उसका चेहरा बहुत उदास था और उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। भूत ने रामू से कहा, मैं यहाँ तब से हूँ जब मेरे परिवार ने मुझे धोखा दिया था। मुझे मारकर इस हवेली में बंद कर दिया गया था। रामू ने महसूस किया कि भूत को शांति की आवश्यकता है और उसने तय किया कि वह उसकी मदद करेगा। रामू ने गांव के बुजुर्गों से बात की और वह जान पाया कि इस हवेली में एक बुरी घटना घटी थी। महिला का नाम राधा था और वह हवेली की मालिक की बेटी थी। उसकी मौत एक गलतफहमी में हुई थी। रामू ने उसकी आत्मा को शांति देने के लिए राधा की आखिरी इच्छाओं को पूरा किया। अंत में राधा का भूत शांत हुआ और हवेली में अब कोई अजीब घटनाएं नहीं हुई। गांव वाले भी फिर से उस हवेली को बिना डर के देख सकते थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी भूतों के पीछे छुपी कोई दुखद कहानी होती है और यदि हम उनकी मदद करने की कोशिश करें तो वे शांति पा सकते हैं।